महाभारत के युद्ध के 17वें दिन पर अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा बड़ा महारथी है और अगर आज कर्ण की मृत्यु नहीं हुई तो पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना असंभव हो जाएगा। यही सोच के श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रणभूमि से दूर ले जाने की सोची। ये देखकर अर्जुन ने पूछा, माधव आप ये क्या कर रहे हैं? रणभूमि को छोड़कर जा रहे हैं? ये तो कायरों का काम है। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए रणभूमि को छोड़ना भी पड़ता है और तुम तो जानते ही हो कि मेरा एक नाम रणछोड़ ही है। जब कर्ण ने अर्जुन के रथ को रणभूमि से दूर जाते हुए देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे अपने रथ को ले आया। आगे जाके श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ रोक दिया और वहां पे अर्जुन और कर्ण का युद्ध शुरू हो गया। बीच में ही कर्ण के रथ का जो पहिया था वो धरती में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरा तो अर्जुन ने बाण चलाना रोक दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम बाण चलाओ, ये अधर्म का भागी है और इस पर बाण चलाना ही धर्म है। तब अर्जुन ने बाण चलाया और उसके बाण से कर्ण घायल हो गए। कर्ण अर्जुन के बाण से घायल तो हो चुके थे, लेकिन क्योंकि उनके अच्छे कर्म बहुत ज्यादा थे, इसके कारण धर्म देव या उनकी रक्षा कर रही थी, इसीलिए कर्ण के प्राण नहीं निकल रहे थे। श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास गए और कर्ण से उनके सारे अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया और कर्ण ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। उन्होंने एक और बड़ा दान किया था अपने आखिरी वक्त में, वो था कि जब उनसे कुछ दान में मांगा गया तो उन्होंने पत्थर से तोड़कर अपने सोने के दांत को दान में दे दिया। श्री कृष्ण कर्ण के दान से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस पूरे त्रिलोक में तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं है, मांगो क्या वरदान मांगते हो। अपने वरदानों में एक वरदान कर्ण ने ये मांगा था कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर हो जहाँ कभी भी कोई पाप ना हुआ हो और मेरी अस्थियों को भी ऐसी जगह बहाया जाए जहाँ पहले कभी किसी की अस्थियों को ना बहाया गया हो। पूरी दुनिया घूमने पर भी जब ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को अपनी हथेलियों पर ही उनका अंतिम संस्कार किया था और उनकी अस्थियों को कर्ण प्रयाग के संगम में प्रवाहित किया गया था। आज भी कर्ण प्रयाग के संगम में लोग अपने पिंड दान करने के लिए आते हैं। तो ये थी कथा महान दानी कर्ण की।